नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि 90% लोग ये गलती करते हैं, 90% भगत ये गलती करते हैं। अब वो गलती क्या करते हैं, देखिए मैं आपको मेन चीज़ें बताता हूँ कि भगत क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके घर में परेशानी आ जाती हैं, वो दिक्कत में आ जाते हैं या फिर उनके घर परिवार वाले दिक्कत में आते हैं। उनके साथ फिर ऐसा होने लग जाता है कि वो बाहर काम करते हैं, वो काम तो 100% हो जाता है, ठीक है। 1% होगा जो कि काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब वो अपने घर पे काम करते हैं, कोई अपने घर में कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, वो तब वो अपने घर के लिए काम करते हैं, तो 1% होता है कि वो काम हो जाए, 99% होता है कि वो काम नहीं होता। तो इस चीज़ के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप भक्तावल में आगे बढ़ना चाहते हो, गद्दी चौकी लगाना चाहते हो, भक्तावल क्षेत्र के उतारे सीखना चाहते हो, देवी देवता के ज्ञान सीखना चाहते हो या फिर और भी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो। बाकी उसमें मेंबरशिप में भी उतारे की सीरीज चल रही है। उतारे की सीरीज के बाद हम आपको बताएंगे कि देवी देवताओं की डोरी किस तरीके से बनाते हैं, उनके ताबीज किस तरीके से बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम भक्त उसमें मेंबरशिप में। और एक भाई ने हमें बोला भी था कि कम से कम रोज की 2 वीडियो बनाओ। देखिए हम रोज की तो 2 वीडियो नहीं बना सकते मेंबरशिप के लिए। हाँ, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बना दें, ठीक है, कि एक वीडियो हम रोज बना देख रहे हैं या फिर एक दिन छोड़ के एक वीडियो बना देख रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ 2 दिन छोड़ के वीडियो देते हैं, बाकी हम एक दिन छोड़ के एक वीडियो देने लग जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन चीज़ की दिक्कत क्या है। अब मेन दिक्कत क्या आती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो भगत होता है, ठीक है, भगत बाहर की भक्तावल करने जाते हैं, ठीक है, तो वो बाहर की भक्तावल करते हैं तो उनके घर में क्या होता है, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो तार पूछा बिना देखे वहाँ पर काम करने लग जाते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, सीधे उसमें घुस जाते हैं, तार पूछा नहीं देखते या फिर सामने वाले ने कुछ जो भी बता दी कि इसके ऊपर ये चीज़ है, इसके घर में ये चीज़ है, वो उसी चीज़ को लेके काम करने लग जाते हैं। लेकिन वो खुद तार नहीं देखते। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि कोई जो बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति वहाँ पर रुष्ट होती है या उनके घर के देवी देवता रुष्ट होते हैं। कोई कर्तव्य की चीज़ नहीं होती। अब कर्तव्य की चीज़ या फिर गलत के लिए कोई चीज़ भेजी हुई है तो वो बड़ी चीज़ होगी। अब बड़ी चीज़ किस तरीके से हटती है? देखिए, बड़ी चीज़ हमेशा उतारे से हटाई जाती है, ठीक? अब उतारे से क्यों हटाई जाती है? क्योंकि वो भोग प्रसाद होता है उनका भी और जो आप देवता लगा रहे हो उनका भी। अब उतारे पे उनको मनाया जाता है। अगर आप उन पे खींचातानी करोगे, मुँह से खींचोगे तो आपको दिक्कत होगी या फिर आपके परिवार को दिक्कत होगी। अब कई बार ये भी होता है कि सामने वाले व्यक्ति का काम तो कर दिया और उसका काम हो भी गया, चाहे जैसे मर्जी उसका काम हो गया सामने वाले व्यक्ति का। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत ये आ गई कि भाई जो काम हुआ वो ठीक है, लेकिन सामने वाला आपको भोग प्रसाद नहीं दे रहा। जो आपने भेंट बोली या फिर भोग प्रसाद बोला वो सामने वाला आपको नहीं दे रहे। वो बोल रहे कि भाई हमारा काम नहीं हुआ और आपके देवता बोल रहे कि भाई काम हो गया सामने वाले का। तो इस बीच में भगत फंस जाता है, ठीक है। और आज के समय में महंगाई देखिए इतनी हो रही है कि हर व्यक्ति भोग प्रसाद भेंट नहीं दे पाता और ना ही भगत अपने पास से दे पाता। तो इसलिए समस्या आती है। क्यों? क्योंकि वो तो काम कर देता है, भगत तो काम कर देता है। अब देवी देवता तो किससे मांगेंगे? वो भगत से मांगेंगे, ठीक है। वो भगत से भोग प्रसाद मांगेंगे, भाई तुम दो, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि तुमने सामने वाले का काम कराया, मैंने तुम्हारे कहने पे काम करा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से काम करना है। अगर सामने वाले का काम आप करते हो, ठीक है, कोई भी कार्य आप करते हो सामने वाले का कि भाई ये व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए, इसके घर में जो परेशानी है वो एकदम ठीक हो जाए, तो आपको उतारा करते वक्त क्या बोलना है कि भाई बाबा जी, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये भेंट देगा। बहुत से भगत क्या करते हैं, ताऊ में आके बोलते थे मैं भेंट दूंगा। तो ये कभी नहीं बोलना होता। ये बोलना है कि सामने वाला व्यक्ति जो है ये भेंट देंगे, मेरे पास जो बनेगा मैं वो दे दूंगा, अगर इस सामने वाले व्यक्ति ने ना भेंट दी तो, ठीक है। आप इस तरीके से बोल दोगे तो आपको दिक्कत बहुत ही कम होगी। 1% आपको दिक्कत हो सकती है। अब उस दिक्कत का समाधान पाने के लिए जो 1% आपको दिक्कत होगी, फिर आप जो भोग प्रसाद दोगे वो क्या दोगे? आपने बोला कि भाई जो आपसे बनेगा वो चीज़ दोगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देवता क्या करते हैं, चिढ़ के हमारे बोलते हैं नहीं भाई मुझे तो वही भेंट चाहिए या फिर वही भोग प्रसाद चाहिए जो तुमने बोला था। तो इसका समाधान पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा वहाँ पर कि आपको फिर क्या करना चाहिए उसके बाद में। अब मान लीजिए आपके देवी देवता मान गए, आपने कढ़ाई बोतल कर दी, वो मान गए, लेकिन हाँ, देवता को वो भोग प्रसाद भी चाहिए ही होगा।
जो सामने वाले व्यक्ति के लिए आपने बोला था वो भोग प्रसाद भी चाहिए ही होगा। तो उस भोग प्रसाद का क्या करना है? उस भोग प्रसाद के लिए आपको या तो सामने वाले से बोल देना है कि भाई बाबा देख, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ना मुझे कुछ पता। हाँ, तू सामने वाले से जाके बोल कि वो तेरा भोग प्रसाद दे दे, बस उसको कोई दिक्कत मत पहुंचाइए। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ भी बोलनी है कि सामने वाले व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाइए। उसका क्या होएगा, वो वहां पर जाके देवता जो है वो वहां पर जाके उनको सपने में दिखेंगे कि भाई तुमने मेरा ये भोग प्रसाद नहीं दिया। वो वहां पर सपने में दिखेंगे सब, मतलब कि उनको बताएंगे कि उनको भोग प्रसाद देना है। तब वो आपको भोग प्रसाद देने के लिए खुद आ जाएंगे, या फिर वो फोन कर देंगे आपको, जैसा भी होगा वो आपको भोग प्रसाद पहुंचा देंगे। ठीक है। क्योंकि कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि भाई जो भोग प्रसाद लगेगा वो मैं दूंगा, जो भेंट लगेगी वो मैं दूंगा। हाँ, अगर आपके घर की बात है, आपके घर परिवार में कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप जग कल्याण करने बैठे हो ना, तो आपको ये चीज़ नहीं बोलनी कभी भी। और जग कल्याण के लिए अगर आप गद्दी चौकी लगाते हो तो उसका तरीका अलग होता है कि आपको क्या चीज़ बोलनी है। मतलब समझे? मतलब कि आप जग कल्याण पर हर किसी के काम के लिए भेंट बोलोगे तो आपके देवता आपसे ज़्यादा रुष्ट हो जाएंगे। मान लो एक गद्दी चौकी पर 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब 100 लोग में से आपने 90 लोगों का भला कर दिया। अब 90 लोगों में से आपने 80 लोगों के लिए बोल दी भेंट, भोग प्रसाद। अब 80 में से आपको सारे लोग भेंट भोग प्रसाद नहीं दे सकते, किसी का सामर्थ्य होता है, किसी का नहीं होता। मान लीजिए 20 लोगों ने आपको भेंट दे दी, अब 60 लोग रह गए। अब इनको आप, अब 60 लोगों की भेंट क्या आप अपनी जेब से करोगे? नहीं करोगे ना। तो इस चीज के लिए अलग समाधान होता है कि भाई आपको क्या करना है, पहले सामने वाले व्यक्ति के लिए उपाय करने हैं। ठीक है। कोशिश करो कि सामने वाले देवी देवता जो है वो थोड़े में मान जाए, ज्यादा बड़ी चीजें ना लें, ज्यादा बड़ा भोग प्रसाद ना लें, वो थोड़े में मान जाए और थोड़े में खुश हो जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, वो जल्दी मान जाएंगे और थोड़े में ही खुश हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक बार बोल दी ना कि भाई ये बड़ी, ये भेंट मैं दूंगा या फिर ये भोग प्रसाद मैं दूंगा जो ज्यादा महंगा है, थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, आपने वो बोल दिया तो देवता तो आपके काम कर देगा, वो तो बैठा ही है। लेकिन वो सीधे बोले भाई मुझे तो चाहिए। अब 60 लोगों में से वो एक की माफ कर देगा, दो की माफ कर देगा, चलो 50 की माफ कर देगा, लेकिन 10 लोगों का जो भोग प्रसाद है वो तो चाहिए ना। जो 10 लोगों का काम करा है वो तो भोग प्रसाद चाहिए। कि 60 में से उसने 50 को माफ कर दिया, लेकिन 10 तो चाहिए ही। अब 10 आप कहाँ से लाओगे? तो 10 को लाने के लिए आपको क्या करना है, आप सीधे जो भी जग कल्याण करते हो, किसी के काम के लिए आप उतारा बोल दो। ठीक है। कि भाई मैं तो उतारा दूंगा। अब मान लीजिए आपने सबल सिंह पोन से उतारा भोग प्रसाद दिया है, तो सबल सिंह पोन का क्या उतारा जाएगा? देखिए हमने मेंबरशिप में बताया कि आपको क्या उतारा देना है सबल सिंह पोन का, तो आप वो उतारा भी दे सकते हो। साथ में मान लीजिए माता काली का तो उतारा आप सबको पता ही होगा। ठीक है। तो आप वो उतारा भी दे सकते हो अगर माता काली से काम लेते हो तो। साथ में या फिर कढ़ाई बोतल भी आप बोल सकते हो कि भाई मैं कढ़ाई बोतल करूंगा, जिसका छोटा काम है। इस चीज का ध्यान रखना, जिसका छोटा काम है उस चीज के लिए आप कढ़ाई बोतल बोल सकते हो या फिर उतारा बोल सकते हो। बड़े काम के लिए उतारा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर कढ़ाई बोतल उसके साथ में हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी ज्यादा परेशानी है सामने वाले व्यक्ति की, तो कोई कोई काम ऐसे होते हैं उसमें आपको बड़ा भोग प्रसाद बोलना ही पड़ता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वरना आपके, अब मान लीजिए आपने 60 लोगों में से 10 लोगों की भेंट मांग ली देवता ने, तो आप 10 लोगों की भेंट नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत कहाँ जाएगी? दिक्कत आपके घर में जाएगी। जो आपके घर में, जो उस व्यक्ति पे से रोग हटाए होंगे ना देवता, वो भी आपके घर में लाके छोड़ देगा, तो आपको दिक्कत होने लग जाएगी। आप ना एक बार तार पूछा देखना या फिर अपने गुरुजी से दिखवाना कि जो मैंने कभी, जो आपने, जो आपने कोई काम करा था, या फिर ये समझ लीजिए इस तरीके से बोलना आपको कि जो मैंने काम करा था सामने वाले व्यक्ति से रोग हटाया था, वो रोग नहीं हटा। ठीक है। मतलब कि ये बोल देना कि वो रोग वहां से हट गया, और ये रोग वहां से हट के क्या मेरे घर में आ गया है, जो मैंने भोग प्रसाद नहीं दिया इस वजह से मेरे घर में आ गया है। तो आप ये चीज देखना, आपको 100% यही चढ़ेगा कि वो रोग आपके घर में है। अब उस रोग को हटाने का तरीका, आपको भोग प्रसाद देना पड़ेगा। समझ गए? तो इस चीज के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो। टेक्निक तरीके सीखना चाहते हो, भक्तावल क्षेत्र के उतारे सीखना चाहते हो, और भी कई सारी चीजें सीखना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।